हमारा संकल्प तो एक ही होना चाहिए कि जीवन पुष्प चढ़ा चरणों पर, मांगे मातृभूमि से या वर, तेरा वैभव अमर रहे मां, हम दिन चार रहे न रहे। यही तो हमारा सनातन धर्म की ऊंचाई आकाश से भी ऊंचा है, इसकी गहराई समुद्र से भी नीचे तक है, इसकी तुलना किसी मध्य। योगी आदित्यनाथ जी महाराज एक खुली किताब है जिन्हें कोई भी कभी भी पढ़ सकता है। उनका जीवन एक योगी का जीवन है, सनातन का जीवन। यह पीड़ित, गरीबों, असहाय के प्रति करुणा, किसी के प्रति भी अन्य बहुत ज़्यादा दया भाव रखते हैं, भ्रष्टाचार के विरोधी हैं, तनाकर खड़े होकर लोगों को अपने बलबूते पे यहाँ से मिटाना जानते हैं, गंदगी को हटाना जानते हैं। विचारधारा है सनातन धर्म में एक अनोखी पुकार है। जिस तरह से उनको अटल, लाभ, हानि, मान सम्मान की चिंता किए बगैर साहस के साथ किसी भी सीमा तक जाकर धर्म एवं संस्कृति की रक्षा करनी हो वो करते हैं। निरंतरता देनी है, क्योंकि सनातन आज भारत के तमाम पड़ोसी चल रहे हैं, मंदिर तोड़े जा रहे हैं, चुन चुन करके हिंदुओं को निशाना बनाया जा रहा है, और तब भी हम इतिहास। आज आदित्यनाथ योगी जी किसी भी परिचय के मोहताज नहीं हैं। उनका जन्म 5 जून 1972 को हुआ था और उत्तराखंड में हुआ था। उन्होंने छत्र रूपी योगी जी को शिक्षा के साथ साथ सनातन हिंदू धर्म में भी उनकी संस्कृति के बारे में जाना, और अपने परिवार को छोड़कर उन्होंने अध्ययन किया कि मतलब लोगों के बारे में जानने के लिए उन्होंने अपना एक कदम अनोखा बढ़ाया। उन्हें बुलडोजर बाबा भी कहते। प्रयागराज में संगम, पौराणिक मंदिर, महाकुंभ, साथ ही यहाँ के घाटों का भी प्राचीन इतिहास रहा है। कहते हैं इनके पिता का नाम आनंद सिंह बिष्ट है, जो एक फॉरेस्ट रेंजर थे, तथा इनकी माँ का नाम सावित्री देवी है, जो इनसे बहुत ही प्रेम करती थी और बहुत ही प्यार करती थी। जब इन्होंने एक बाबा का रूप लिया, अपने घर को छोड़ा, भिक्षा मांगी, तो ये सबसे पहले अपनी माँ के पास गए थे। इनकी माँ रोते हुए कहती है कि पहले आप अंदर तो आइए। उसके बाद एक प्रदेश के किसी नौजवान के साथ धोखा नहीं होना चाहिए। धोखा कोई करेगा उसकी नौकरी को उसी दिन हम लोग लेने का काम करते हैं। जेल के अंदर पूरी निर्ममता के साथ उसको ठूसने में भी कोई कोताही नहीं बरतते। आपको बुलडोजर से डर लगता है, लेकिन 20 अप्रैल 2020 को उनके पिता आनंद सिंह की मृत्यु हो गई। अपनी माता पिता के 7 बच्चों में 3 बड़ी बहनों, 1 बड़े भाई के बाद ये 5वें थे। इनके 2 छोटे भाई और हैं। ये अपनी माता और पिता से बहुत ही प्रेम करते थे, पर जब इन्होंने दीक्षा ली उसके बाद इन्होंने अपने परिवार को त्याग दिया और अपना पूरा जीवन भारत देश के लिए सौंप दिया। इन्होंने सच्चाई का हमेशा साथ दिया। सच्चाई का साथ इसलिए दिया क्योंकि हिंदुओं पे होने वाले कुछ दुखदायी अत्याचार इनसे सहन नहीं हुए। इन्होंने बहुत से मंदिरों को ओपन कराने का भी निर्णय लिया। अरविंद ने जो 1947 के पहले उद्घोषणा की थी, आजादी की त्रासदी, देश की विभाजन की त्रासदी आजादी के मिलने के बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी स्वभाव के तो बहुत सरल हैं, लेकिन इनको अगर आप गलत कुछ करते हो तो उसके लिए स्टैंड लेने में 1 मिनट भी नहीं चूकते हैं। और उन्होंने बहुत ही पहले तो वो गौ रक्षक थे, गौ
गौशाला में अपना काम करते थे और गायों को बहुत ज़्यादा प्रेम करते थे, उनको संभालते थे। इस तरह से उन्होंने धीरे धीरे चीज़ों को देखते हुए उन्होंने भारतीय जनता पार्टी को ज्वाइन किया। हमारा संकल्प तो एक ही होना चाहिए कि जीवन पुष्प चढ़ा चरणों पर, मांगे मातृभूमि से या वर, तेरा वैभव अमर रहे मां, हम दिन चार रहे न रहे। यही तो हमारा सनातन धर्म की ऊंचाई आकाश से भी ऊंचा है, इसकी गहराई समुद्र से भी नीचे तक है। इसकी तुलना किसी मध्य। आपको पता है वे लगातार 5 बार 1998, 1999, 2004, 2009 और 2014 के चुनाव में सांसद के लिए चुने गए हैं और आगे चल के भी आदित्यनाथ जी ही चुने जाएंगे मुख्यमंत्री के पद पर। कहते हैं उन्होंने हर काम अपने दिलों से किया है। उन्होंने एक सनातन धर्म को नई पहचान दी है। भगवा रूप में आदित्यनाथ जी दिखाई देते हैं और उनका ही बहुत सी सादा रूप देखकर लोग बहुत प्रभावित होते हैं। कहते हैं आदित्यनाथ जी ने जो किया देश के लिए किया और जो करेंगे सिर्फ देश के लिए करेंगे, अपनी भारत माता के लिए करेंगे, अपनी मातृभूमि के लिए करेंगे, जो वो अभी तक कर रहे हैं। और ये एक हमारे लिए बहुत ही खुश होने की बात है कि एक ऐसा इंसान जो अपने बारे में ना सोच के पहले भारत के बारे में सोच रहे हैं। ये बहुत कम होता है कि लोग कहते हैं कि अपने बारे में पहले सोचो और लोगों के बारे में बाद में सोचो, लेकिन यहाँ ऐसा नहीं है। उन्होंने अपने बारे में बाद में सोचा, उससे पहले अपने भारत देश के बारे में सोचा। योगी आदित्यनाथ जी और प्रधानमंत्री मोदी जी ने जो अपने देश के लिए किया है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है और कोई इतना नहीं करता है जो वो आज कर रहे हैं। ऐसे ही पुत्र के लिए भारत माता ने कितने समय तक इंतज़ार किया और बहुत ज़्यादा उन्होंने एक बहुत ही प्रेम पूर्वक एक संदेश दिया है हिंदुओं के लिए कि हम कभी उनको अकेला महसूस नहीं कराएंगे और उनको हर बार विजय बनाएंगे। तो इस तरह से आदित्य योगी नाथ ने जो अपनी माता को त्याग के, माता रोती रही पर योगी जी ने माता के मुँह को छोड़कर उन्होंने एक ऐसा चीज़ अपनाई कि ये बहुत ही दुखदाई चीज़ है, पर लेकिन उन्होंने सोचा क्या, अपने परिवार के बारे में ना सोचते हुए उन्होंने भारत माता के बारे में सोचा। वो अपने भारत माता से बहुत ज़्यादा प्रेम करते हैं और भारत माता के वासियों के बारे में भी बहुत सोचते हैं। उन्होंने इतने अपराधों को रोका, इतने अपराधियों को कहाँ से कहाँ पहुँचा दिया और कोई भी ऐसा अपराध नहीं होता है कि उन्होंने बिल्कुल सख्त कहते हैं कि उन्होंने बहुत सख्त फ़ैसला लिया इन चीज़ों में और ये बहुत अच्छी चीज़ है हमारे भारत देश के लिए और यही होना चाहिए। योगी वह व्यक्ति होते हैं जिनका मन पूरी तरह से ईश्वर में लीन रहता है और जिसे वह स्वाभाविक रूप से सांसारिक मामलों से विपरीत होते हैं। इस प्रकार एक सच्चा योगी एक सच्चा सन्यासी भी होता है। जो लोग कर्म योग का अभ्यास करते हैं वे बिना किसी पुरस्कार की उम्मीद के ईश्वर के बिना